Politics that has been also peaking with Prime Minister Narendra Modi. They're delivering a speech at a public rally in Chhatrapati Sambhaji Nagar where he criticized the opposition. He claimed that those who oppose the name of Chhatrapati Sambhaji are the same people who revere those responsible for his death as heroes. हमने बाला साहब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने का सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी। इसी कांग्रेस पार्टी को, अघाड़ी वालों को, जिसके पाले पोसे हुए लोग इस फैसले को परखने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र क्या कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा क्या? Now, and in the midst of the Prime Minister's attack on the opposition, leaders from the BJP and Eknath Shinde Shiv Sena praised the Prime Minister for renaming Aurangabad to Chhatrapati Sambhaji Nagar and also slamming the MV of the Maha Vikas Aghadi, stating that the MV stands for Maha Vote Bank Aghadi. They accused the Aghadi of engaging in appeasement politics. ये का मतलब महा विकास अघाड़ी नहीं, महा वोट बैंक अघाड़ी है और वोट बैंक के चलते महाराष्ट्र की विरासत, महाराष्ट्र की संस्कृति, इसको भी इन लोगों ने वोट बैंक के नाम पर गिरवी रख दिया है। जब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर पर रखा गया, छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा गया, तब MVA महा वोट बैंक अघाड़ी ने इसका विरोध किया। फिर जब अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर रखा गया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया, मतलब कि हमारी जो विरासत है उसके नाम पर रखा गया, तो ये वोट बैंक के भाईजानों ने इस पर हल्ला मचाने का काम किया, विरोध किया और यहाँ तक बोल दिया कि हम इनके नाम बदल देंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने सच उजागर किया। उन्होंने सिर्फ एक इतिहास का पन्ना खोला जहां पर धर्मरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने किस क्रूरता से मारा, उनके हर अंग काटे, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। और मुझे लगता है कि जो लोग आज औरंगजेब का समर्थन करते हैं, जो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, जो देश में रहकर भी औरंगजेब के कब्र पर मत्था टेकते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। Now, we also talk about the political debate over Aurangzeb is nothing new. Earlier, even when it comes to Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and Asauddin Owaisi's party, AIMIM, were locked in a bitter war of words over Chhatrapati Sambhaji Nagar, which was earlier called Aurangabad. Now, after AIMIM leader questioned the name change, Fadnavis had thundered that no one can reverse this name. In the message to Owaisi, Fadnavis said that a true Muslim would never even consider Aurangzeb as his hero. यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा।
मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन बताओ हमको। Well, Shweta joining us live right now. Shweta, good morning. The political war of words that has been intensifying as the voting now nears for the state of Maharashtra. Of course, when it comes to the name of Aurangabad, for decades that it remained, and now when it was recently changed to Chhatrapati Sambhaji Nagar, that seems to be the talking point in this election season. Well, that's right. In fact, political slugfest continues to be in the state of Maharashtra. Now we understand that while addressing a public rally in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Narendra Modi very categorically has criticized the opposition with very important points. In fact, while addressing the public, he mentioned that the killers of Chhatrapati Sambhaji Maharaj are being praised, in fact, by some of people here, and there seem to be masiha for some of the people here. While we understand that the opposition has been hitting out at various statements that has been given by Mahayuti. At the same time, we also understand that while addressing the public rally, Prime Minister Narendra Modi also asked, do people resonate with the people, those who consider masiha to the killers of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. With this, we also know that the kind of ideology battle that is ongoing just before the elections, and also, of course, the Marathi pride, that is one more important point here in the state of Maharashtra that is being discussed several times. Of course, this is going to be the first election that we are looking at the split in the parties that have now happened of the Shiv Sena and the NCP, and also the driving force of Hindutva leading one of the main poll planks of the political parties in the state of Maharashtra.